नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़की किसी व्यक्ति के साथ चली जाती है और अपनी मर्जी से ही संबंध बनाती है तो इसमें भारतीय कानून क्या कहता है। लेकिन इससे पहले हमें यह देखना होगा कि लड़की बालिग है कि नाबालिग है। इसी आधार पर कानून की धाराएं लगाई जाती हैं। इसके साथ ही हमें यह देखना होगा कि लड़की अगर एडल्ट है, उसकी उम्र 18 या 18 प्लस है, यानी कि 18 से ऊपर की है, अगर वह अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ जाती है तो वह कोई भी अपराध नहीं करती है। इसके साथ ही अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है तो लड़का और लड़की दोनों ही अपराध नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज हो जाती है और लड़की लड़के पर यह आरोप लगाती है कि उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस के पास कोई ऐसी शिकायत आती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है जो प्रमोद सूर्य भान सिंह नाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब दो एडल्ट अपनी सहमति से संबंध बनाते हैं और लड़की को पता है कि वह संबंध बना रही है, क्या गलत है क्या सही है, और इतने काम होने के बाद भी अगर वह बाद में इनकार कर देती है कि लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें एक शर्त भी बताई गई थी कि सूर्य भान ने उस लड़की को पहले ही कह दिया था कि वह उससे शादी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद भी उन दोनों के बीच में संबंध कंटिन्यू यानी लगातार जारी रहा। अब कई लड़कों के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या सर मैं नाबालिग लड़की से शादी कर सकता हूं? तो मैं ये कहूंगा कि कानून में लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष दी गई है। तो ऐसी स्थिति में आप नाबालिग लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो सजा के भागीदार होंगे। आगे आप ध्यान से सुनना कि आपको क्या सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 363 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को बहलाकर, फुसलाकर या किसी भी तरह से उसकी माता पिता की सहमति के बिना ले जाता है तो कानून में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि केवल ले जाने पर ही आपको सजा हो सकती है। इसके बाद यह है कि आईपीसी की धारा 366A क्या कहती है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाता है, उसकी माँ बाप की सहमति के बिना उसे उसके घर से ले जाता है और खुद तो फिजिकल होता है और किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार को फिजिकल होने के लिए उस लड़की को विवश करता है तो इसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगर अपराध साबित हो जाता है तो इसके साथ ही खुद तो फिजिकल होता है और अगले को भी फिजिकल होने के लिए कहता है तो आईपीसी की धारा 376 तो लगेगी ही। अब कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि लड़की की सहमति थी, उसमें संभोग करने में लड़की की सहमति थी, उसके बाद क्या सजा हो सकती है? तो मैं कहूंगा कानून की नजर में आपको सजा हो सकती है, क्योंकि नाबालिग जो लड़की है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। अगर उसकी सहमति होने के बाद भी अगर आपके बीच में सेक्सुअल रिलेशन होता है तो आईपीसी की धारा 363 के साथ 376 भी लगाई जाएगी। उसके माता पिता की सहमति के बिना उसे ले जाया जाता है तो वह अपराध बनेगा। आईपीसी की धारा 376 में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान दिया गया है अपराध के अनुसार। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग से पोक्सो एक्ट भी बनाया गया है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर या किसी भी तरह से ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है तो पोक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई लड़का किसी नाबालिग लड़की को ले जाता है और उसके साथ संबंध नहीं बनाता है। ले जाने पर आईपीसी की धारा 363 का तो उसने अपराध कर ही दिया है, लेकिन उसके साथ वह संबंध नहीं बनाता है लेकिन उसे गलत रूप से टच करता है, जैसे योनि को छूना, गुदा को छूना या फिर उसके फिगर को गलत रूप से छूना। इसमें पोक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 लगाई जाएगी, जिसमें
3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और अधिकतम 5 वर्ष की सजा भी हो सकती है। इस बात को आप ध्यान से सुनना कि अगर किसी नाबालिग लड़की को उसके माता पिता की सहमति के बिना उसे ले जाते हैं और उसके साथ संबंध बना लेते हैं और पीछे से लड़की के माता पिता ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो मैं आपको यह बता दूं कि 3 महीने तक आपकी जमानत तक नहीं होगी। सारा काम लड़की के बयानों पर होता है, जब तक लड़की के बयान नहीं होते आपको जमानत नहीं मिलेगी। एक बात मैं आपको यह बता दूं कि लड़की कोई एडल्ट है और अपनी सहमति से संबंध बनाती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एक बार आपको थाने और कोर्ट में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने यह जाना कि नाबालिग लड़की को अगर आप भगा कर ले जाते हैं, चाहे उसकी सहमति हो या नहीं हो, उसके बाद भी अपराध बनता है। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो लड़के को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।